वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग अभी 4th चैप्टर में हैं इंडिया वाली बुक में, ठीक है। और उसी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ इंडिया, या बोल सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन। सिविल सर्विसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और बोर्ड के लिए तो है ही, CUET के लिए तो है ही, और ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है, बिल्कुल। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल हम देखे थे कि इंडिया में नेहरू जी का पॉलिसी देखा था कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे चलाएं वो, और देखा तो दोनों पोल से, मीन्स एक पोल जो USSR जिसको लीड कर रहा था, सोशलिस्ट इकोनॉमी का लीडर, मीन्स वैसे ग्रुप जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करने वाले लोग थे, सोशलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करने वालों, और दूसरे ग्रुप USA जिसे लीड कर रहा था जिसमें कैपिटलिस्ट थ्योरी कंसेप्ट को फॉलो करते थे। दोनों से इंडिया ने क्या किया था, इक्वल डिस्टेंस बना करके रखा था, ठीक है। यहाँ तक एक काम और इंडिया ने क्या किया था, उसकी झलक आज आप भी देख सकते हो कि अफ्रीकन कंट्री से हमारा हमेशा फ्रेंडली रिलेशन होता है, और उसी समय उससे कोशिश किया जा रहा था क्या, एफ्रो एशियन यूनिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जो आज डिस्कस करेंगे, एफ्रो एशियन यूनिटी, मीन्स अफ्रीका एशियन का यूनिटी। ऐसा नेहरू जी का मत था। अब देखो क्यों था, क्योंकि अफ्रीकन का भी मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज, सारे कंट्रीज क्या हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही क्या किए थे, इंडिपेंडेंस गेन किए थे उसी समय। और एशियन का भी, एशिया का भी बहुत सारे कंट्रीज क्या किए थे, उसी समय इंडिपेंडेंस मिला था। तो नेहरू जी दोनों की समस्या भी कॉमन थी, बिल्कुल गरीब सा देश थे। आज भी देखना एशिया का भी समस्या ऑलमोस्ट इंडिया वाला मिल जाए, इंडिया में ही बहुत ज़्यादा ऐसे, ठीक है इंडिया सुपर पावर बनने का कगार पर है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी देखना सबसे ज़्यादा भूखे लोग तो इंडिया में ही हैं। अफ्रीका का भी हालत ख़राब है। या हाल फिलहाल सुने होगे सूडान जो अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे जब अब सिविल वार हुआ तो इंडिया का भी बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, और इंडियन गवर्नमेंट स्पेशल मिशन चलाई, कौन सा, ऑपरेशन कावेरी, और हमारा पोर्ट गया जिसका नाम था क्या, सुमेधा, INS सुमेधा, और लाई। तो हमारे आज भी लोग वहाँ हैं ना। उसी तरह हमेशा दिल्ली में तो हमेशा घूमते हुए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं, देख लेना। तो हमारा रिलेशन उसी समय से कोशिश किया जा रहा था, और नेहरू जी हमेशा चाह रहे थे कि एशिया अफ्रीका में यूनिटी रहे, रिलेशनशिप अच्छा रहे, मिल करके काम करें। और इसी से रिलेटेड सोचो कितना विजन था उनके पास। इंडिपेंडेंस से 5 मंथ पहले ही एक कॉन्फ्रेंस भी बुला लिए थे, और उस कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। नाम ही क्या था, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। कब, मार्च 1947 में। आज़ादी के पहले ही डिस्कस किया जा रहा था कि भाई एशिया से हम रिलेशन अच्छा बना करके रखें, और काम भी आया, आगे बताएंगे, आज भी काम आ रहा है बहुत अच्छा। एशियन कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं, एक साथ सबको इंडिया आज से 4 साल पहले के करीब बुलाया था, और अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ था एक साथ, ताकि एशिया, ये अफ्रीकन कंट्री से रिलेशन बना रहे। क्लियर है। अब ये तो हो रहा था, मीन्स क्या, हम लोग चाह रहे थे पहले से ही। एट द सेम टाइम उस समय क्या किए थे नेहरू जी ने, डच लोगों का, जैसे इंडिया पे पूरी तरह बोल सकते, इंडिया कॉलोनी किसका था, ब्रिटिश का था, तो ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिला था। डच का कॉलोनी था कौन, इंडोनेशिया। डच का कॉलोनी कौन था, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया वाले लोग भी तब तक अपना स्ट्रगल कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे कि हमें भाई आज़ादी दो। नेहरू जी पूरे वर्ल्ड लीडर के जैसा पूरे वर्ल्ड को आह्वान किए कि बिल्कुल इंडोनेशिया को आज़ादी देना चाहिए, क्यों नहीं देगा, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और क्या किए, तो डच को भगाने के लिए उसी से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस भी बुला, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1949। मीन्स इंडोनेशिया क्या, एशिया का देश है, प्लस में ये तो एशिया में हुआ कि भाई हम दोस्ती रखेंगे, प्लस में अफ्रीका में रंगभेद की नीति बहुत पहले से चलती आती थी, जिसका नाम बोलते हो अफरतेड, एपर्थेड की नीति, मीन्स रंगभेद की नीति, जिसे डाउट हो समझ लेना, रंगभेद की नीति, उसको पूरी तरह से विरोध किया इंडिया ने कि ये गलत काम है। भाई यही अफ्रीका में तो गांधी जी गए थे, याद करो, और लोग बोलता है कि इनको काला समझ करके टिकट होते हुए भर में भी ट्रेन पे नहीं चढ़ने दिया था। यही तो है। तो रंगभेद की नीति को भी इंडिया ने विरोध किया। तो देखो, एक अफ्रीकन कंट्री के सपोर्ट में ही बोल रहा है, इधर एशियन कंट्री के सपोर्ट में ही बोल रहा है, और इधर अफ्रीका में ही बोल रहा है भाई ढंग से काम करो, ऐसा क्या करते हो। तो ताकि दोनों के बीच का रिलेशन बना रहे,
समझ रहे हो, दोनों के बीच का क्या कहे रिलेशन बना रहे। और इसी से रिलेटेड देखना 1955 में इंडोनेशिया के ही टाउन में 1955 इंडोनेशिया के ही एक शहर है बांडुंग कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा। बांडुंग ठीक है, बांडुंग कहाँ, इंडोनेशिया। और नाम क्या है, नाम है आपका क्या, एफ्रो एशियन समिट क्यों बुलाया गया बताता हूँ अभी। नाम इनका है एफ्रो एशियन समिट, क्या तो नाम इनका है एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, समिट ना बोल करके कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, समझ रहे हो, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। और यहीं पे क्या होगा, नेम का बोलो आधारशिला रख दिया गया। अब देखो यहाँ पे नहीं, देखो बात यहीं पे फुल्ली हो गई थी, हम लोग भाई एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे नॉन अलाइन मूवमेंट, यहीं पे बोला जाता है कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस में ही क्या हो गया, अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस में ही एक आधारशिला रखा गया कि हम लोग नेम बनाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस नेम का भी नहीं हुआ है, एक्चुअली कॉन्फ्रेंस किसका था, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था। कब, 1955 होगा, 56 नहीं 1955 आप कर लेंगे, 1955 था, ठीक है, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था 1955 बांडुंग इंडोनेशिया में। अब यहाँ पे नींव रखा गया किसका, नेम का। और तो नेम का फर्स्ट मीटिंग कंफ्यूज नहीं होना है 1961 कहाँ पे, बेलग्रेड में। कहाँ पे, नेम का फर्स्ट मीटिंग कहाँ रखा गया था, सर्बिया के बेलग्रेड में, बिल्कुल सर्बिया के बेलग्रेड सर्बिया। मीन्स बोल सकते हो कि एफ्रो एशियन जो रिलेशन था, अच्छा रिलेशन, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्या, नेम का बनाने में, नॉन अलाइन मूवमेंट का बनाने में। और बोल सकते हो उस समय ये लोग भी एक पोल में शामिल हो जाते तो हो सकता है कि भाई थर्ड वर्ल्ड वार हो ही जाता। बोलना है नेम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस समय वर्ल्ड में क्या हो, पीस मेंटेन हो। तो ये तो 1961 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ किसका, नेम का। यदि पूछा जाए लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस तो 18th समिट कब, 2019 में बाकू अजरबैजान, लिख लेना है बाकू अजरबैजान। बाकी 19 समिट कब, 2024 में होगा युगांडा के कंपाला में। अब सोचो, देख रहे हो, पता चलता है जनवरी में मीटिंग होना है, कोई मतलब नहीं है। वही G20 का मीटिंग में कितना हवा रहता है। इसी से लोग कहते हैं कि क्या नेम रहना चाहिए, अभी भी तो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे इंपॉर्टेंस अपने आप कम हो रहा है। और बताऊंगा कि जिस कारण से नेम बना था, सिंपल सा अभी एक बताता हूँ, मेन डिटेल बताऊंगा जब सेकंड वाले बुक वो पढ़ाऊंगा कि भाई हम कोई पोल में नहीं जाएंगे, ना यूएसए की तरफ ना यूएसएसआर की तरफ। अब 1991 में बेचारा एक लीडर ही खत्म, यूएसएसआर ही डिसइंटीग्रेट हो गया 15 नए कंट्रीज में। तो जो आज का रसिया है वो मेन कंट्री बचा, बाकी छोटा मोटा उसी का एक पार्ट यूक्रेन है जिस पे वार कर रहा है रसिया। तो जब मेन लीडर ही खत्म तो एक पोल ही खत्म, तो भाई बाईपोलर वर्ल्ड ही नहीं बचा, अब चल करके यूनिपोलर हो गया, यूएस ही लीडर हो गया। तो नेम की एग्जिस्टेंस अपने आप खतरे में आ गई, क्योंकि बचा ही ना बाईपोलर। तो बताऊंगा वो डिटेल उस चैप्टर में। आज हम क्या समझे, छोटा सा टॉपिक आज लेना था, रिवीजन करवा रहा हूँ, क्या समझे। तो सर आज हमारा टॉपिक था एफ्रो एशियन यूनिटी, मीन्स एशिया और अफ्रीका में यूनिटी कैसे नेहरू जी ने कोशिश किया था। तो इंडिपेंडेंस के 5 महीना पहले ही मार्च 1947 में क्या किया था, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बुलाए थे ताकि रिलेशन अच्छा रहे। अब एशिया में भी क्या किए, तो इंडोनेशिया पे डच लोगों का आधिपत्य था, उसको डच लोगों को भगाने के लिए बोला भाई इंडोनेशिया की आज़ादी दो। नेहरू जी ने बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठाया और एक वर्ल्ड लेवल का कॉन्फ्रेंस भी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1949 में बुलाया। अब देखो, अब जब ये किए तो फिर क्या होगा, फिर फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, 1955। कहाँ पे, 1955 में आपका हो गया, 1955 है, 56 मत समझ लें, 1955 बांडुंग इंडोनेशिया में ही हुआ। क्यों, और यहीं पे आधारशिला रखा गया, बोलना यहीं पे बेस बन गया था किस चीज़ का, नेम का, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो पहला कॉन्फ्रेंस पूछा जाए तो बताओगे बेलग्रेड सर्बिया में, लेकिन पूछा जाए कहाँ पे इसकी बातें हो गई, आधारशिला रखा गई, तो क्या बताओगे, बांडुंग इंडोनेशिया में। और बताया कि अब लेटेस्ट मीटिंग
कहाँ होगा? 2024 में युगांडा में होगा। इसके पहले लेटेस्ट हो कहाँ गया है? तो 18 समिट था 2019 में बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट होगा 19 समिट 2024 कंपाला युगांडा में। डिटेल एक बार और आएगा, फिर बता रहा हूँ सेकंड बुक में, उस समय डिस्कस करूँगा कि भाई आज भी एग्जिस्टेंस है या नहीं है। क्रिटिसाइज भी हुआ है क्योंकि इंडिया एक तरफ कल भी बताया था कि एक तरफ रसिया के खिलाफ नहीं बोलता था और दूसरी तरफ थोड़ा सा बता दूं 1971 में इंदिरा जी जाकर के यूएसएसआर के साथ, उस समय यूएसएसआर होता था, रसिया नहीं था, ठीक है, क्या कि थे 20 इयर्स का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लिए थे। तो लोग ने बोला तुम तो यार बोले थे हम नॉन अलाइन हैं, और नॉन अलाइन में नैम का लीडर बनते थे और मिल तो गए जाकर के रसिया के साथ, यूएसएसआर के साथ, कौन सा नॉन अलाइनमेंट बचा। और उसी समय बोला जाता है कि नैम को धक्का लगा था। हाँ, इंडिया का भी ग्राउंड था क्योंकि जब देखेंगे कि चाइना ने हमारे पे वार किया तो 1962 में अटैक किया तो कोई नॉन अलाइन मूवमेंट वाला कंट्री ज़्यादा चाइना का विरोध नहीं किया, तो बुरा तो लगेगा। दोनों की अपनी अपनी ग्राउंड थी, लेकिन उससे कमज़ोर क्या हो रहा था? नैम। ये डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बुक में। तो आज लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आप बार बार लेक्चर देखते रहें, रिवीजन करते रहो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू।